बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रूही इरम चौधरी एडवोकेट और हमारे चैनल लॉ जस्टिस में खुशामदीद। हमारा आज का टॉपिक है कि सेट ऑफ क्या होता है, कैसे प्रेजेंट किया जाता है, इसके लीगल इंग्रेडिएंट्स क्या हैं और इससे कौन सा लॉ जो है वो डील करता है। तो ऑर्डर 8 रूल 6 जो है CPC का, सिविल प्रोसीजर कोड का, इसके साथ डील करता है। सेट ऑफ इसे कहते हैं जब एक शख्स जो है वो रिकवरी सूट के लिए दावा दायर करता है, यानी कि मनी रिकवरी सूट दायर करता है, तो मुद्दा लय उसके जवाब में काउंटर मनी क्लेम कर देता है। मुद्दा लय के ऐसे काउंटर मनी क्लेम करने को हम सेट ऑफ कहते हैं। इसके लिए रकम का तयन होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि रकम जो है जिसके लिए सेट ऑफ प्रेजेंट किया जाए वो रकम सर्टन हो। अनसर्टन रकम के लिए जो है सेट ऑफ प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। जो स्पेसिफिक अमाउंट ना हो तो ऐसी अमाउंट का सेट ऑफ क्लेम नहीं किया जाता है और ना ही अदालत जो है ऐसे क्लेम को एक्सेप्ट करती है। सेट ऑफ के लिए ये इंतहाई ज़रूरी है कि जब भी जो है पार्टी जो इसमें जवाब दावे के लिए प्रेजेंट होती है या मुद्दा जब अदालत में प्रेजेंट होता है तो उसे चाहिए कि फ़र्स्ट हेयरिंग के ऊपर जो है वो अपना क्लेम करे अदालत से। अगर वो फ़र्स्ट हेयरिंग के ऊपर क्लेम नहीं करता तो उसका जो क्लेम है वो ऑर्डर 2 रूल 2 में फॉल करेगा, यानी कि एक दफ़ा जब वो अपना जो क्लेम अदालत में प्रेजेंट कर चुका है और वो पहली दफ़ा ही अपना क्लेम अदालत में मुकम्मल तौर पर प्रेजेंट नहीं करता और वो बाद में ऐसा क्लेम करता है तो ऐसा क्लेम जो है वो तसव्वुर नहीं किया जाएगा, यानी कि ऑर्डर 2 रूल 2 उसके ऊपर फॉल कर जाएगा। इसलिए ये ज़रूरी है कि जिस वक्त मुद्दा अदालत में पेश हो और अपना जवाब दावा दाखिल कराए तो उसे चाहिए कि उसी वक्त ही जिस वक्त वो जवाब दावा दाखिल करवा रहा है उसी वक्त ही वो अपना जो है क्लेम जो है सेट ऑफ का वो अदालत से कर दे। तो अगर वो अदालत में उसी वक्त नहीं करेगा तो वो उसको जो अदालत जो है ऐसे क्लेम को एक्सेप्ट नहीं करेगी। ठीक है, अब इसमें अब हम बताते हैं आपको कि सेट ऑफ के इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। सेट ऑफ के लिए सबसे पहला जो लाजमी इंग्रेडिएंट ये है कि मस्ट बी रिकवरी सूट फॉर द मनी। ठीक है, यानी कि मनी की रिकवरी सूट होनी चाहिए। दूसरा इंग्रेडिएंट्स ये है कि रकम जो अदालत से डिमांड की गई हो वो लीगल जो है अमाउंट होनी चाहिए, यानी कि लीगल रिकवरेबल अमाउंट हो। टाइम बार्ड अमाउंट जो है वो इसमें शामिल नहीं होनी चाहिए। एक ज़रूरी इंग्रेडिएंट में शामिल है कि सेट ऑफ के लिए जिस रकम की डिमांड की जाए वो एक सर्टन अमाउंट होनी चाहिए, अनसर्टन अमाउंट नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा इसका एक अहम इंग्रेडिएंट ये भी है कि इसमें इसको जिस अदालत से डिमांड किया जाए वो अदालत जो है उसकी पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन इतनी हो कि वो उस डिमांड के बारे में वो कोई हुक्म सादर कर सके, यानी कि पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन ऐसी होनी चाहिए जिसके क्लेम का अदालत फ़ैसला कर सकती हो। ठीक है, अगर जो अमाउंट है वो अदालत की पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन में फॉल नहीं करती है तो वो ऐसी रकम के क्लेम का वो फ़ैसला नहीं कर सकती है। और इसके बाद एक ज़रूरी इंग्रेडिएंट ये भी है कि जब भी कोई रकम जो है बतौर सेट ऑफ के तौर पर अदालत से में प्रेजेंट की जाए या अदालत से क्लेम की जाए तो ऐसी क्लेम जो है या ऐसी डिमांड जो है फ़र्स्ट हेयरिंग पे होनी चाहिए। ठीक है, इसमें को दूसरी या तीसरी हेयरिंग के ऊपर अदालत से डिमांड नहीं करनी चाहिए, ये फ़र्स्ट हेयरिंग के ऊपर जो है वो ऐसा क्लेम करना चाहिए। ठीक है, तो ये है इसमें जो सेट ऑफ है ये क्या होता है। ठीक है, आज हम आपको साथ इसके ये भी बताएंगे कि सेट ऑफ की कितनी किस्में होती हैं। एक होता है जनाब लीगल सेट ऑफ और एक होता है एक्यूटेबल सेट ऑफ। लीगल सेट ऑफ वो होता है जिसमें किसी रकम का तयन किया गया हो और जिसको मुद्दा अलै अदालत से एज आ मैटर ऑफ राइट डिमांड कर सके। ठीक है, ऐसा सेट ऑफ जिसको अदालत से मुद्दा अलै एज आ मैटर ऑफ राइट डिमांड करता है इसको लीगल सेट ऑफ कहते हैं। और ऐसा सेट ऑफ जिसको अदालत से मुद्दा अलै एज आ मैटर ऑफ राइट डिमांड ना कर सके उसको एक्यूटेबल सेट ऑफ कहते हैं। और ये सेट ऑफ ऐसा होता है कि जिसमें अमाउंट जो है वो सर्टन ना हो बल्कि अनसर्टन अमाउंट हो। जब ऐसी अमाउंट हो तो अदालत जो है मुद्दा अलै को एक दूसरी सूट जो है वो दायर करने का मशवरा देती है कि वो एक अलहदा दावा दायर करके अपनी अमाउंट जो है वो हासिल कर सकता है। अगर मुद्दा अलै का क्लेम जो है वो सर्टन ना हो तो मुद्दा अलै मुद्दई के ख़िलाफ़ ऑर्डर 21 रूल 18, 19 और 29 के तहत जो है वो दावा दायर कर सकता है जिसको क्रॉस सूट भी
कहते हैं, ठीक है, क्रॉस दावा दायर करके वो अपना क्लेम जो है अदालत से हासिल कर सकता है। जब मुद्दा अलैह जो है अपना दावा अदालत में बतौर सेट ऑफ प्रेजेंट करता है कि ठीक है जी मेरा ये क्लेम है, और अदालत जो है उस सेट ऑफ को एक्सेप्ट भी कर लेती है, तो वो मुद्दई से कहती है कि वो इस सेट ऑफ का जवाब दे। ठीक है, उस जवाब को हम रेप्लिकेशन कहते हैं या जवाबुल जवाब कहते हैं। ठीक है, यानी कि मुद्दई के दावे के जवाब में जो मुद्दा अलैह सेट ऑफ प्रेजेंट करता है, तो मुद्दा अलैह के उस जवाब का मुद्दई जब जवाब देगा तो उसको हम जवाबुल जवाब या रेप्लिकेशन कहते हैं। ठीक है, इस केसेस में जो सेट ऑफ जिसमें प्रेजेंट किया गया हो, इसमें दोनों फ्रीकैन जो है एट अ टाइम मुद्दई भी होते हैं और दोनों फ्रीकैन एट अ टाइम मुद्दा अलैह भी होते हैं, और दोनों फ्रीकैन जो है अपने अपने क्लेम के पाबंद होते हैं। यानी कि फ़र्ज़ करें कि मुद्दई ने अगर 1 लाख रुपए का क्लेम किया है और मुद्दा अलैह ने 2 लाख रुपए का क्लेम किया है, तो मुद्दई अपने 1 लाख रुपए का पाबंद होगा और मुद्दा अलैह जो है वो अपने 2 लाख रुपए का पाबंद होगा। इसमें दोनों पार्टीज़ जो हैं वो एट अ टाइम जो है मुद्दई भी हैं और मुद्दा अलैह भी है और अपने अपने क्लेम की पाबंद भी हैं, इसलिए दोनों पार्टीज़ जो हैं वो अपने क्लेम के मुताबिक कोर्ट फीस अदालत में जमा करवाएंगी। यानी कि अगर मुद्दई ने दावा जो है वो 1 लाख का किया है तो वो 7,500 रुपये कोर्ट फीस जमा कराएगी, और अगर मुद्दा अलैह ने दावा जो है वो 2 लाख का किया है तो वो 15,000 रुपये की कोर्ट फीस अदालत में जमा करवाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आज हमने अपना टॉपिक कंप्लीट किया कि सेट ऑफ किसे कहते हैं। इन शॉर्ट मैं आपको दोबारा बता देती हूँ कि सेट ऑफ जो है ये एक मनी दावा होता है जिसके क्लेम में मुद्दा अलैह जो है वो मनी क्लेम करता है। ठीक है, मनी क्लेम मस्ट भी सर्टन होना चाहिए, स्पेसिफिक अमाउंट होनी चाहिए, अनसर्टन अमाउंट का मनी क्लेम नहीं होना चाहिए। ऐसी जो क्लेम हो वो लीगल होना चाहिए, यानी कि लीगली इलीगल ना हो, या वो टाइम बार्ड मनी नहीं होनी चाहिए, यानी कि ऐसी मनी हो जिसको अदालत उसका क्लेम मंजूर करते हुए उसके हक़ में फ़ैसला भी कर सके। ठीक है, इसके अलावा जो है जो जिस अदालत में प्रेजेंट किया जाए वो अदालत जो है वो पेक्यूनियरी उसकी जुरिसडिक्शन इतनी हो कि वो इस मनी क्लेम का फ़ैसला भी कर सके। ठीक है, एट अ टाइम दोनों पार्टीज़ इसमें मुद्दई और मुद्दा अलैह होते हैं, दोनों पार्टीज़ जो है अपने अपने क्लेम्स के पाबंद होते हैं, दोनों पार्टीज़ इसमें अपने क्लेम के मुताबिक कोर्ट फीस जमा करवाएंगे, और इस सूरत में जब ये इसका फ़ैसला होगा तो एक के हक़ में डिग्री होगा और दूसरे का क्लेम जो है वो खारिज होगा। ठीक है, यानी कि ये आज हम जो सेट ऑफ है वो आज हमने आपको सेट ऑफ का पूरा लॉ जो बता दिया है, तो उम्मीद है कि आपको इसकी पूरे कानून की समझ आ चुकी होगी। हमें इजाज़त दें, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।